नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा यस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के। चूँकि आज 14 अप्रैल 2019 है और आज ही का दिन इनका जन्म सन 1891 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए आज हम लोग इनके जीवन परिचय को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की संतान थे। वह एक ऐसी जाति से संबंध रखते थे जिसे अछूत समझा जाता था। इस कारण उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। पहले भीमराव का उपनाम सकपाल था, पर उनके पिता ने अपने मूल गांव अंबाडवे के नाम पर उनका उपनाम अंबावडेकर लिखवाया था, जो बाद में अंबेडकर हो गया। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसी सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों को प्रमुखता से स्वर देने और परिणाम तक लाने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अग्रणी है। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। एकात्म समाज निर्माण, सामाजिक समस्याओं, अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मामलों पर उनका मन संवेदनशील एवं व्यापक था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के उन्मूलन जैसे कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वे कहा करते थे कि एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार महाराष्ट्र के सतारा चला गया। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और बॉम्बे जाकर बस गए। यहीं उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वर्ष सन 1906 में वह मात्र 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से कर दिया गया। वर्ष सन 1908 में उन्होंने 12वीं पास की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें गायकवाड़ राजा सयाजी से 25 रुपये मासिक की स्कॉलरशिप मिलने लगी। वर्ष 1912 में उन्होंने राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह अमेरिका चले गए। वर्ष सन 1916 में उन्हें एक शोध के लिए PhD से सम्मानित किया गया। इसके बाद वह लंदन गए, किंतु बीच में ही लौटना पड़ा। आजीविका के लिए इस बीच उन्होंने कई कार्य किए। वह मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एवं इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्राध्यापक भी रहे। इसके पश्चात एक बार फिर वह इंग्लैंड चले गए। वर्ष सन 1923 में उन्होंने अपना शोध रुपये की समस्या को पूरा किया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई। उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। स्वदेश लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके और बॉन विश्वविद्यालय में उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन जारी रखा। सन 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्हें PhD की उपाधि प्रदान की। अंबेडकर को बचपन से ही अस्पृश्यता से जूझना पड़ा। विद्यालय से लेकर नौकरी करने तक उनके साथ भेदभाव होता रहा। इस भेदभाव के उनके मन को बहुत ठेस पहुंचाई। उन्होंने छुआछूत का समूल नाश करने की ठान ली। उन्होंने कहा कि जनजाति एवं दलित के लिए देश में एक भिन्न चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक समाचार पत्र मूक नायक लीडर ऑफ साइलेंट शुरू किया। एक बार उनके भाषण से प्रभावित होकर कोल्हापुर के शासक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी देश भर में चर्चा हुई। इस घटना ने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना किया इन्होंने। इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ष सन 1936 में भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। अगले वर्ष सन 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इस दल को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में परिवर्तित कर दिया। वर्ष सन 1946 में संविधान सभा के चुनाव में वो खड़े तो हुए, किंतु सफलता नहीं मिली। वह रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। वह देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्हें संविधान गठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अंबेडकर समानता पर विशेष बल देते थे। वह कहते थे, अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे पास यह आज़ादी इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को सुधार कर सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के विरोधी हैं। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके लिए न्याय, राजनीति और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधार समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीति से ज़्यादा साहसी है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम का नहीं। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो हम सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत करना चाहिए। छुआछूत का आजीवन विरोध
करते रहे, इस बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने दलित समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए। वह कहते थे, आप स्वयं को अस्पृश्य न माने, अपना घर साफ रखें, घिनौनी रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास यह आज़ादी इसलिए है ताकि हम उन चीज़ों को सुधार सकें जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी हैं। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व की सर्वोच्च स्थान दिया जाए। वह सामाजिक समानता को बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे, जब तक सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपको किसी काम की नहीं होती। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीति और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का भी होना जरूरी है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधार समाज की अवज्ञा करता है वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीति से ज़्यादा साहसी है। वह राजनीति को जन कल्याण का माध्यम मानते थे। वह स्वयं के बारे में कहते थे, मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। वह कहते थे, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। निस्संदेह देश उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। इसलिए अपनाया था बौद्ध धर्म। क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, इस बारे में थोड़ी सी बातों को जान लिया जाए। अम्बेडकर का बचपन अत्यंत संस्कारी एवं धार्मिक माहौल में बीता था। इस वजह से उन्हें श्रेष्ठ संस्कार मिले। वह कहते थे, मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। वर्ष सन 1950 में वह एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए, जहां वह बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्वदेश वापसी पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वर्ष सन 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने एक आम सभा आयोजित की, जिसमें उन्हें 5 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कुछ समय पश्चात 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति के अनुसार किया गया। वर्ष सन 1990 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई भाषाओं के ज्ञाता बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। बाबा साहब ने अंग्रेजी में वेटिंग फॉर ए वीजा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जो आंखें खोलने वाली है। यह घटना काठियावाड़ के एक गांव के एक शिक्षक की थी। गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका यंग इंडिया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर